जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक सबसे बड़ा आंकड़ा और अचीवमेंट जारी किया है और ये पूरे भारत को बताया कि किस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ाती जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कौन सी मेजर अचीवमेंट को आपका टच किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक काफी अच्छे और काफी बड़े आंकड़े को आपका टच कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस एक्सपोर्ट की। तो रक्षा क्षेत्र में जो हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे देशों को दे रहे हैं, उसका जो आंकड़ा है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और इस बार के फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2023-2024 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट टोटल 21,083 करोड़ रुपीस का हो गया है। अगर हम इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.63 बिलियन यूएस डॉलर का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों को किया है। आप सभी जानते हो कि पिछले 60-70 सालों से भारत सबसे अधिक डिफेंस इंपोर्ट अलग अलग देशों से आपका करता था। मेनली हम रशिया पर आपका ज्यादा निर्भर हैं और दूसरे नंबर पर फ्रांस पर निर्भर हैं। अभी भी भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक डिफेंस इंपोर्ट किया करता है, यानी कि दूसरे देशों से अपने जरूरत के साजो सामान को, सैनिक साजो सामान को मंगाया करता है। लेकिन काफी तेजी से हम इसमें सुधार कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ अपने डिफेंस मार्केट को इंक्रीज करके डिफेंस एक्सपोर्ट को तेजी से कर रहे हैं। और ये देखा गया है कि अगर हम अपनी तुलना जो है पिछले बार के फाइनेंशियल ईयर से करें तो 32.5% का जो है हमने जंप ले लिया है। तो 32.5% का अगर हमने डिफेंस एक्सपोर्ट में जंप लिया है तो ये काफी अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारा जो फिगर था डिफेंस एक्सपोर्ट का 15,920 करोड़ रुपए का था और अब ये आपका बढ़कर जो है 21,083 करोड़ रुपए आपका हो गया है। और अगर हम लास्ट 10 ईयर्स देखें तो ये जंप आपका 31 टाइम्स है, यानी कि 31 गुना बढ़ा हुआ है। मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में जो हमारी प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। प्राइवेट सेक्टर ने इस बार 60% एक्सपोर्ट किया है और हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा 40% का जो है आपका कंट्रीब्यूशन इसमें दिया गया है। तो काफी अच्छे तरीके से हम आगे आपका बढ़ते जा रहे हैं। फ्रॉम 1414 एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन इन फाइनेंशियल 2022-23 द नंबर जंप टू दी 1507 इन दी 23-24 फाइनेंशियल ईयर। तो जो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन होता है वो 1414 से बढ़कर आपका 1507 हो गया है। और जितना हमारे पास आपके दूसरे देशों से हमको ऑर्डर मिलेगा उतना अधिक हम जो है एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन करेंगे और अपने रक्षा निर्माण के कार्यों के साथ हमारी जो सेनाएं हैं उनको इक्विप करेंगे और हमारे जो फॉरेन फ्रेंडली नेशंस हैं उनको भी बेहतर तरीके से हम सहयोग देते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि अब हम सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं और अपना एशिया में मार्केट हब बनाते जा रहे हैं। तो अगर आप देखो 2019-20 में हमने 9,116 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। 20-21 में 8435 करोड़ का, 21-22 में 12,815 का, 22-23 में 15,920 का और 23-24 में 21,000 का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। तो ये भारत की लगातार बढ़ती हुई ग्रोथ बता रही है। और ये भी मैं बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्ष 2028-29 में हमारी मिनिस्टर डिफेंस ने ये टारगेट लिया है कि वो अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 21,000 से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए आपकी कर देंगे, जिससे कि भारत एशिया और मेनली साउथ एशिया में एक ऐसा देश बनेगा जहां पर जितने भी देशों की रिक्वायरमेंट रहेगी सैन्य साजो सामान से संबंधित, उनकी नीड को भारत अकेला आपका पूरा करेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2004-05 से लेकर 2013-14 तक देखो और 2014-15 से लेकर 2023-24 तक देखो तो 21 टाइम्स की आपकी ग्रोथ डिफेंस एक्सपोर्ट में देखी गई है और ये ऑल टाइम हाई आपका रहा हुआ है। यहां पर बताया गया कि टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2004 एंड 5 to
13 एंड 14, यानी कि एक प्रकार से जो सरकार आंकड़ा कह रही है कि जब एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट गई थी और यूपीए फर्स्ट यूपीए सेकंड गवर्नमेंट का 10 साल का कार्यकाल था, तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट 4312 करोड़ रुपए था, जो कि अब 2014-15 से लेकर 23-24 तक जो है 88,319 करोड़ का हुआ है। तो हम जरूर कह सकते हैं कि जो मेक इंडिया प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, उसकी ये अचीवमेंट है कि हमको खुद पर निर्भर होना है, अपने यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिससे कि एफडीआई भारत में अधिक से अधिक आए, हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को डिफेंस में उनको हम अट्रैक्ट करें कि और बताएं उनको, चाहे रक्षा हो या फिर स्पेस हो, ये ऐसे आपके फील्ड्स हैं जहां पर आप अधिक से अधिक जो है कंट्रीब्यूशन कर पाओगे और अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कर सकोगे। अभी कल ही यानी कि 1 अप्रैल 2024 को गुयाना डिफेंस फोर्स को भारत के द्वारा 2 डॉर्नियर विमान आपके भारत के द्वारा दिए गए हैं और एचएएल ने इसकी डिलीवरी कर दी है। और इस बात को गुयाना के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी और भारतीय वायुसेना के द्वारा C-17 हेलीकॉप्टर में हमारे एयरक्राफ्ट में इन दोनों प्लेन्स को वहां पर पहुंचाया गया है। फिलीपींस को हम ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं और बाकी अन्य देश हैं, जैसे कि आप अर्मेनिया ले लो, अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान युद्ध हुआ था, तो अर्मेनिया को अधिक से अधिक हम आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे डिमांड आपका करते जा रहे हैं। अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री कैटलाइज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फॉस्टरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पीपीटी के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हम कुछ आपका बेहतर तरीके से अचीव कर पाते हैं। और अभी भारत में 50 इंडियन कंपनीज हैं जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वालीज हैं और ये सभी जो है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में अपने तरफ से अधिक से अधिक कार्य कर रही हैं। आपको याद होगा 2022 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस कंपनी ने गुजरात के वडोदरा में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट C-295 एयरक्राफ्ट को लेकर बना लिया है। भारत की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ब्राजील के एम्ब्रेयर के साथ भारतीय सेनाओं के लिए आपके एम्ब्रेयर 145 के विमान भी भारत में बनाएंगी। तो इस प्रकार से भारत तेजी से आपका वृद्धि करता जा रहा है। और अगर हम देखें जियोग्राफिकली कौन कौन से देश हैं जिसको भारत अपने तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें इटली है, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी, इजिप्ट, इजराइल, स्पेन, चिली और भी अदर देश हैं जिसको हम जो है अपने प्रोडक्ट्स दिया करते हैं। मेजर डिफेंस आइटम बीइंग एक्सपोर्टेड इंक्लूड पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसको ओपीवी कहते हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, एसयू एवियोनिक, कोस्टल सर्वेलेंस, लाइट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल पार्ट्स, कवच, मिनिस्टर डिफेंस और भी अन्य चीज है। तो भारत बेहतर कर रहा है और इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। These are the courses running with the SSB Crack exam. Bundles and test series of all the courses are available. So use Warrior10 code and get 10% flat discount. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।